हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिथ्स देखेंगे जो फैट लॉस रिलेटेड है। मैं ये भी बताऊंगा कि वो मिथ्स किस हद तक सच हो सकती है और उस लिए यूजफुल है। इस वीडियो के बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके फैट लॉस जल्दी अचीव कर पाओगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो फैट लॉस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, तो आप पहले वो देख लीजिए। उससे आपको फैट लॉस की बेसिक प्रोसेस समझ आएगी और आप इस वीडियो को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आप फैट लूज नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करके इन बातों को समझ लोगे तो ये बातें आपको लाइफ टाइम वेट मैनेज करने के लिए काम आएगी। मेरा गोल आपको एक शॉर्ट टर्म डाइट प्लान देना नहीं है जो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, बल्कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स कैसे बिल्ड करते हैं वो समझाना है। मिथ नंबर 1, कैलोरीज डोंट मैटर। ये मिथ वो लोग क्लेम करते हैं जिन्हें लगता है कि फैट गेन किसी पर्टिकुलर फूड या डाइट की वजह से होता है। इन्हें लगता है कि फैट लॉस करने के लिए आपको बस कुछ फूड्स को अवॉइड करना होगा या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में खाना खाना होगा और कैलोरी से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये बातें सच नहीं है, क्योंकि कैलोरी बस एक यूनिट है। इस बात को मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया है। अगर आपको आपके बॉडी के फैट टिश्यू को रिड्यूस करना है या फिर कम करना है, तब आपको आपकी जो कैलोरी की नीड्स है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी। तभी आपकी बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आपकी बॉडी यूज कर रही है उनको बैलेंस करने के लिए फैट टिश्यू को यूज करेगी। अगर कैलोरीज कंज्यूम और कैलोरीज इनटेक सेम होगा, तब आपकी बॉडी फूड इनटेक से ही अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है। उसे फैट टिश्यू को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कैलोरी डेफिसिट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो वेट लॉस करने के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फैट लॉस कैलोरीज काउंट करके ही हो सकता है। अगर आपका प्रीवियस डाइट हाई कैलोरी डेंस अल्ट्रा प्रोसेस फूड से भरा होगा, तब आप सिर्फ उन चीजों को रिड्यूस करके भी फैट लॉस कर सकते हो बिना कैलोरीज ट्रैक करे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैलोरीज डोंट मैटर। कैलोरीज को ट्रैक करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कैलोरी डिफिसिट में होना फैट लॉस के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। मिथ नंबर 2, फूड क्वालिटी डजंट मैटर, ओनली कैलोरी डज। ये बात पिछले पॉइंट का अपोजिट एंड है। एक्चुअली ये बात मिथ नहीं है बल्कि सच है। अगर आप सिर्फ अनहेल्दी फूड्स खाते हो लेकिन कैलोरी डेफिसिट में हो, तभी आप वेट लूज करोगे। पर इस एडवाइस से कोई खास हेल्प नहीं होती। अगर आपको अपने हंगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना है और एनर्जी को भी हाई रखना है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेट को मैनेज कर पाओगे, तब फूड सोर्सेज डेफिनेटली मैटर करते हैं। आइडियली आपको 80 to 90% डाइट मिनिमम प्रोसेस्ड लो कैलोरी डेंस फूड्स का रखना चाहिए। इससे आपका पेट भरेगा लेकिन कैलोरीज बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। अगर आपका मेजोरिटी डाइट अल्ट्रा प्रोसेस हाई कैलोरी डेंस फूड्स का है, तो उससे पेट ज्यादा नहीं भरता और कैलोरी डेफिसिट को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कैलोरी डेफिसिट हमारा गोल है और प्रॉपर फूड सिलेक्शन उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको किसी इंडिविजुअल फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फैट स्टोर करता है, पर उनकी क्वांटिटी को अपने गोल्स के अनुसार मैनेज करना जरूरी है। आपका मोस्ट डाइट लो कैलोरी डेंस हाई न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड का होना चाहिए और उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ट्रीट्स या फिर चीट मील्स ऐड कर सकते हो। मिथ नंबर 3, फैट बर्निंग फूड। ये बात बोलना कि कोई पर्टिकुलर फूड्स है जो आपके फैट को मेल्ट करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस कमाने के लिए तो इफेक्टिव होते हैं, लेकिन एक्चुअल फैट लॉस करने के लिए नहीं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है जो खाने से आपका फैट लॉस ट्रिगर होगा। पर यह बात सच है कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे पेट ज्यादा भरता है लेकिन कैलोरीज रिलेटिवली कम होती है। इन्हें हम लो कैलोरी डेंस फूड कहते हैं। ये खाने से पेट ज्यादा भर जाता है और उसकी वजह से ओवरऑल कैलोरिक इनटेक कम होता है। तो फैट लॉस करने के लिए ये चीजें खाना ज्यादा बेनिफिशियल और प्रैक्टिकल होता है। एग्जाम्पल, आलू का सेशिएशन इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो वो खाने से पेट कम कैलोरीज में ही भर जाएगा। बटरलेस पॉपकॉर्न्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है लो कैलोरी डेंस फूड के। तो इन फूड्स को खाने से फैट लॉस में मदद हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जिससे फैट लॉस होगा। मिथ नंबर 4, फैट स्टोरिंग फूड। यह मिथ लास्ट मिथ का अपोजिट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे फैट स्टोर होता है। ये बात भी बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई फूड नहीं जो डायरेक्टली फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और फैट गेन का प्राइमरी रीजन कैलोरिक सरप्लस, मतलब बॉडी की नीड से ज्यादा कैलोरीज खाना, ये होता है, कोई इंडिविजुअल फूड खाना नहीं। हाउएवर जो अल्ट्रा प्रोसेस हाई कैलोरी डेंस फूड होते हैं, उन्हें ओवरवीट करना बहुत सिंपल होता है और उससे कंज्यूम्ड कैलोरीज बहुत जल्दी बढ़ जाती है और ये फूड कई बार एडिक्टिव हो सकते हैं। 1 से 2 चॉकलेट बार या फिर कुकीज खाने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से अगर आपकी हैबिट ट्रिगर हो गई और आप रेगुलरली इन चीजों को खाने लगे, तब उससे कैलोरिक इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और उसकी वजह से फैट गेन हो सकता है। पर ऐसा कोई भी इंडिविजुअल फूड नहीं है जो फैट को स्टोर करता है। मिथ नंबर 5, लो कार्ब डाइट आर सुपीरियर। ये मिथ यूजुअली उन लोगों से आता है जो ये क्लेम करते हैं कि कार्ब्स खाने से इंसुलिन बढ़ता है और उससे फैट स्टोर होता है।
अगेन, इंडिविजुअल फूड ग्रुप या फिर बॉडी के हार्मोन्स कैलोरिक सरप्लस के बिना फैट को स्टोर नहीं कर सकते। जब लोग कार्ब को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तब स्टार्टिंग में उन्हें बॉडी वेट में एक ड्रास्टिक ड्रॉप दिखता है और उन्हें लगता है कि कार्ब रिड्यूस करने की वजह से उनका फैट लॉस हुआ है। एक्चुअली वो फैट लॉस नहीं बल्कि ग्लाइकोजन लॉस होता है। जब कैलोरीज को और प्रोटीन को इक्वल रखा जाए तब लो कार्ब डाइट का कोई यूनिक एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। अगर आप लो कार्ब डाइट को प्रेफर करते हो, उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका कोई यूनिक बेनिफिट नहीं होता और इसमें कीटोजेनिक डाइट्स भी इंक्लूडेड है। मिथ नंबर 6, इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से बॉडी ज्यादा फैट लूज करती है या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। अगेन, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट ही फैट लूज करने के रेट को डिक्टेट करती है। 16-8 का इंटरमीडिएट फास्टिंग करके बॉडी फैट बर्निंग मोड में नहीं जाती, लेकिन अगर आपने फीडिंग विंडो को रेस्ट्रिक्ट किया और उसकी वजह से कम कैलोरीज खाने लगे तब उस केस में इंटरमीडिएट फास्टिंग फैट लॉस करने में हेल्प करेगा, लेकिन उसका रीजन भी कैलोरी डेफिसिट है, मतलब जरूरत से कम कैलोरीज खाना होता है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करना प्रेफर करते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैट लॉस करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग काम नहीं करेगा, पर वो कोई स्पेशल या फिर मोर इफेक्टिव वे नहीं है। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स थी जो लोगों को होती है ड्यू टू ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर आपको फैट लॉस के बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए तब आप खुद के लिए एक फैट लॉस डाइट डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तब आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। मेरी अगली वीडियोस कैलोरीज को काउंट करके 100% प्रॉपर डाइट कैसे सेट करते हैं उस पे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।